अगर मैं आपसे कहूं कि एक अरेंज्ड मैरिज की पहली मुलाकात किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं हो सकती, तो क्या आप मानेंगे? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसी ही एक घटना पर गौर करने वाले हैं। दुआ और ऋषभ की कहानी। देखने में ये एक आम शादी की मीटिंग लग सकती है, पर सच पूछिए तो इसके हर कदम पर एक नया राज और एक नया सवाल खड़ा होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई सिर्फ एक मुलाकात और कुछ आम से सवाल किसी का पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं? हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल सेटअप्स में अक्सर ऐसा ही होता है। दोनों परिवारों के पास वक्त कम होता है और प्रेशर तो पूरा होता है। एक दूसरे को जल्दी से जल्दी जज करने का ये प्रोसेस ना बहुत तेज और सच कहूं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो जाता है। दुआ और ऋषभ के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ। तो चलिए इस पूरी कहानी की टाइमलाइन को थोड़ा समझते हैं। शुरुआत होती है एक मीडिएटर यानी बिचौलिए के फोन कॉल से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़के वाले यानी ऋषभ की फैमिली पिछली बार बिना लड़की से मिले ही वापस लौट गई थी। वो काफी नाराज थे, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला कि दुआ की हाइट काफी अच्छी है। बस इस एक वजह से 9 नवंबर को ऋषभ के पिताजी अकेले दुआ से मिलने आए और फिर उसके ठीक एक हफ्ते बाद 16 नवंबर को मथुरा में एक प्रॉपर मीटिंग फिक्स कर दी गई। मतलब सोचिए कैसे सिर्फ एक फिजिकल फीचर की वजह से टूटा हुआ रिश्ता अचानक से फिर जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, आखिर दुआ है कौन? देखिए, दुआ कोई आम लड़की नहीं है। उसका फोकस और उसके उसूल दोनों बहुत मजबूत हैं। उसे सिर्फ और सिर्फ पुलिस फोर्स में जाना है, और पता है उसने 2 बार पुलिस के एग्जाम्स क्लियर भी किए। पर जब उससे रिश्वत मांगी गई ना, तो उसने साफ मना कर दिया। सिलेक्शन छोड़ दिया, पर अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उसके इस जज्बे के पीछे हैं उसके पिताजी, जो खुद एक सब इंस्पेक्टर थे। ये डिटेल्स हमें बताती हैं कि दुआ मेंटली और फिजिकली कितनी स्ट्रांग और क्लियर हेडेड इंसान है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नेक्स्ट मीटिंग की जगह डिसाइड होती है। ऋषभ और उसकी मां ने आगरा जाने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, जो कि दुआ का अपना घर था। जबकि ऋषभ के पिताजी तो दुआ से पहले ही मिल चुके थे और उन्हें वो ठीक लगी थी। फिर भी माँ बेटे के इस अजीब से रवैये ने एक नया टेंशन क्रिएट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मीटिंग को आगरा से शिफ्ट करके मथुरा में दुआ के चाचा जी के घर पे रखना पड़ा। ये अचानक से वेन्यू चेंज करना कहीं ना कहीं लड़के वालों के अजीब प्रेशर और उनके एटीट्यूड की तरफ इशारा करता है। अब आते हैं उस बड़े दिन पर, 16 नवंबर, मथुरा वाली मुलाकात। एक बार उस माहौल को इमेजिन कीजिए। दुआ एक नीले रंग का वुलन सूट पहने, सिर पर दुपट्टा रखे, निगाहें नीची किए सोफे पर आकर बैठती है। एकदम ट्रेडिशनल एंट्री। पर उसके तुरंत बाद जो होता है वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। ऋषभ डायरेक्ट उसकी पढ़ाई पर सवाल दागना शुरू कर देता है। वो सब्जेक्ट्स के बारे में पूछता है और उसकी पूरी इंक्वायरी सिर्फ एक ही बात पर अटक जाती है कि दुआ के पास मेन सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश क्यों नहीं थी। दुआ के पिताजी ने समझाने की कोशिश भी की कि वो साइंस स्टूडेंट रही है, इसलिए 12वीं तक ही इंग्लिश पढ़ी है, पर ऋषभ जैसे वहीं पर अटक गया था। यहाँ से दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखता है। एक तरफ दुआ की दुनिया है, एकदम ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई, पुलिस में जाने का जुनून और ऑनेस्टी उसके लिए सबसे ऊपर है। और दूसरी तरफ है ऋषभ की प्रायोरिटीज। वो इसी साल फॉरेन से वापस आया था और शादी के तुरंत बाद उसे फिर से लौटना था। उसे एक ऐसी वाइफ चाहिए थी जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके, जो बाहर के देश में उसके लाइफस्टाइल से मैच करे। ये एक बहुत ही गहरा कंपैरिजन है, 2 बिल्कुल ही अलग माइंडसेट्स और अलग लाइफ गोल्स का। खैर, बात सिर्फ इंग्लिश तक नहीं रुकी। यहाँ से माहौल थोड़ा और अनकंफर्टेबल होने लगता है। बातचीत खत्म होने के बाद अचानक ऋषभ की माँ कहती हैं कि उन्हें दुआ को साड़ी में देखना है। जब दुआ दूसरे कमरे में कपड़े चेंज कर रही थी, तभी बिना नॉक किए, बिना बताए लड़के की माँ कमरे में घुसने की कोशिश करती हैं। सोचिए उस वक्त दुआ कितना ऑकवर्ड फील कर रही होगी। दुआ की चाची को बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ता है, पर वो थोड़ी देर बाद फिर वापस आती हैं। इस बार वो दुआ के ठीक पीछे बैठकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसकी शारीरिक बनावट को करीब से ऑब्जर्व करती हैं। ये इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि ट्रेडिशनल सेटअप्स में लड़की को किस हद तक स्क्रूटनाइज किया जाता है। और इसी स्क्रूटनी के दौरान ऋषभ की माँ एक ऐसी बात बोलती हैं जो हमारी सोसाइटी की एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने लाती है। उन्होंने कहा, आपकी बेटी का रंग तो गोरा है, बायोडेटा में तो आपने गेहुआ लिखा था। देख रहे हैं आप, ये हमारे समाज का वो गहरा ऑब्सेशन है जो स्किन कलर को लेकर आज भी बरकरार है। लड़की की माँ इस बात से खुश थी कि लड़की गोरी है। दुआ की माँ को भी शायद इस बात से थोड़ी राहत महसूस हुई हो, पर दुआ
दुआ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए गोरा या सांवला होना मायने नहीं रखता था। उसकी पहचान उसकी काबिलियत और उसके उसूल थे, न कि उसकी स्किन का कलर। इतनी क्लोज स्क्रूटनी और अजीब से सवाल जवाब के बाद लड़के वालों की विदाई बहुत ही जल्दबाजी में होती है। ऋषभ गाड़ी में बैठते वक्त बस एक सरसरी सी नज़र दुआ पर डालता है और इसकी माँ गाड़ी में बैठते हुए बस इतना कहती है, हम फ़ोन पर बताएंगे। अब हम सब जानते हैं कि जब बात इस तरह से टाली जाती है तो इसका क्या मतलब होता है। इस तरह के वेग आंसर्स अक्सर रिजेक्शन का ही सिग्नल होते हैं। अचानक से बिना किसी क्लियर रिस्पॉन्स के उनके चले जाने से दुआ के परिवार पर एक अजीब सा सन्नाटा और अनसर्टिनिटी छा जाती है। इस पूरे सिनारियो को ऑब्जर्व करने के बाद दुआ के चाचा जी एक बहुत ही लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। उनका कहना था, मुझे नहीं लगता कि जवाब हाँ में आएगा। और उनका लॉजिक बिल्कुल सॉलिड था। देखिए, अगर उन्हें लड़की वाकई पसंद आई होती तो वो मौके पर ही बात पक्की करके जाते, राइट? जिस तरह से उन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर बार बार सवाल उठाए और फिर जिस अजीब और जल्दबाजी वाले तरीके से वो वहां से निकले, ये एस्टिमेट लगाना बिल्कुल नेचुरल था कि इस मीटिंग का रिजल्ट नेगेटिव ही होने वाला है। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पर आकर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। उन्हें गए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि अचानक ऋषभ के पिताजी का फोन आता है। और पता है उन्होंने क्या कहा? लड़के को लड़की पसंद है, आगे बात बढ़ाइए। ये सुनकर वहां सब हैरान रह गए। चाचा जी का सारा लॉजिक, सारी कैलकुलेशन उल्टी पड़ गई। जिस फैमिली को एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाली बहू चाहिए थी और जिनका एटीट्यूड मीटिंग में इतना रूखा था, उन्होंने महज 1 घंटे के अंदर अचानक हाँ कैसे कर दी? ये डिसीजन सच में किसी बड़े शौक से कम नहीं था। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये अचानक आई हाँ किसी नए राज का शुरुआती हिस्सा है? जब सारे इशारे ना की तरफ थे तो इतनी जल्दी हाँ कैसे हो गई? क्या वाकई ऋषभ ने अपनी वो इंग्लिश वाली शर्त छोड़ दी, या इस जल्दबाजी भरी मंजूरी के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि पर्दे के पीछे आखिर क्या चल रहा है। आज के इस विश्लेषण ने अरेंज मैरिज की इन छुपी हुई कॉम्प्लेक्सिटीज को बहुत करीब से दिखाया है। इस कहानी के आगे के राज क्या है, इस पर जरूर सोचिएगा।